हेलो दोस्तों। तो आप सभी का स्वागत है फार्मा मेडिको लाइव की एक और नई वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे बीमारी के बारे में जो बरसात के मौसम में बहुत तेज़ी से फैलता है, जिसको हम डेंगू फीवर कहते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे डेंगू क्या होता है, इसके लक्षण क्या हैं, प्लेटलेट्स क्यों कम हो जाते हैं, इलाज क्या है, कौन सी दवाइयाँ दी जाती है, क्या आपको खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, और सबसे ज़रूरी डेंगू से बचाव कैसे करें। तो आज के इस वीडियो में हम ये सभी बातें करने वाले हैं। और अगर आप इस वीडियो पर नए होंगे तो लास्ट तक जरूर देखना, आपको बहुत कुछ बातें डेंगू के बारे में सीखने को मिलेगा। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि डेंगू एक वायरल बीमारी होता है और डेंगू भी एक प्रकार के मच्छर के काटने से होता है। यह बीमारी मुख्य रूप से एडिज एजिप्टी नाम के मच्छर के काटने से होता है। दोस्तों, यह एक ऐसा बीमारी होता है जो मच्छर के थ्रू फैलता है। यहाँ पर दोस्तों डेंगू कैसे फैलता है, तो जब कोई मच्छर डेंगू संक्रमित व्यक्ति को काट लेता है तो वायरस मच्छर के अंदर चला जाता है और फिर वही मच्छर किसी स्वस्थ व्यक्ति को काट देता है तो वायरस उस संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में पहुंच जाता है और उसको भी डेंगू हो जाता है और इस तरीके से यह फैलता है। जैसे हमने बात किया था टाइफाइड और मलेरिया के बारे में, वैसे ही डेंगू भी एक प्रकार की फीवर से होने वाला ही बीमारी होता है, लेकिन यह उनसे ज्यादा खतरनाक होता है। दोस्तों, डेंगू फैलने के मुख्य कारण की बात करें तो घर के आसपास जो गंदा पानी जमा होता है उसको आप जमा ना होने दें। दोस्तों, कूलर को अच्छे से साफ करें। यहाँ पर क्या होता है, गमले में जो पानी रुकता है, साथ ही बारिश के मौसम में मच्छरों की संख्या बढ़ना और अच्छे से साफ सफाई की कमी होना, ये सभी कहीं ना कहीं डेंगू फैलने का कारण बनता है और जो आपके घर तक पहुंच जाता है। दोस्तों, अगर आप जब भी कोई डेंगू से संक्रमित व्यक्ति के पास जाते हैं तब भी आपको थोड़ी बच के रहना चाहिए। उसके बाद हम बात करते हैं डेंगू के सिम्टम्स क्या क्या होते हैं। तो डेंगू के लक्षण आमतौर पर मच्छर के काटने के 4 से 10 दिन बाद दिखाई देता है। यहाँ पर सामान्य लक्षण की बात करें तो बहुत तेज बुखार आता है, सिर में दर्द होता है, आंखों के पीछे दर्द होता है, शरीर और जोड़ों में दर्द होता है, बॉडी में वीकनेस लगती है, उल्टी और मतली की दिक्कतें आती है, त्वचा पर लाल चकत्ते दिखते हैं। यहाँ पर दोस्तों भूख बहुत कम लगता है। तो ये सभी सिम्टम्स इस डेंगू के अंदर देखने को मिलता है, जो एक व्यक्ति को बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। यहाँ पर दोस्तों प्लेटलेट्स कम क्यों हो जाता है, तो डेंगू वायरस शरीर की रक्त कोशिकाओं पर असर डालता है, यानी कि हमारे ब्लड में जो प्लेटलेट्स हैं वहाँ पर अफेक्ट करता है। इसमें प्लेटलेट्स कम होने लगते हैं। दोस्तों, सामान्य प्लेटलेट्स की बात करें तो 1.5 लाख से 4.5 लाख तक होता है। अगर प्लेटलेट्स बहुत तेजी से गिरे तो मरीज की स्थिति बहुत ज़्यादा गंभीर हो सकती है और उनके बॉडी में प्लेटलेट्स कम होना उनके लिए बहुत ज़्यादा खतरा हो सकता है। दोस्तों, यहाँ पर डेंगू जांच कैसे होती है, तो यहाँ पर बहुत सारे टेस्ट होते हैं, जिसमें आता है सीबीसी टेस्ट, प्लेटलेट काउंट, NS1 एंटीजन टेस्ट, IgM और IgG एंटीबॉडी टेस्ट। इन टेस्ट से पता चलता है कि मरीज को डेंगू है या नहीं, और साथ ही ये सब आपके आसपास के नज़दीकी लैब में भी हो जाता है। दोस्तों, आगे हम बात करते हैं डेंगू का ट्रीटमेंट कैसे होता है। तो डेंगू का कोई विशेष एंटीवायरल इलाज नहीं होता। इसकी इलाज के लिए इनके लक्षणों, यानी कि जो डेंगू के लक्षण होते हैं, उनको नियंत्रित किया जाता है। यहाँ पर दोस्तों आमतौर पर बुखार जब भी आता है तो पैरासीटामोल दिया जाता है। यहाँ पर मरीज को आराम कराया जाता है, पर्याप्त मात्रा में पानी पिलाया जाता है, ORS देना होता है, नारियल का पानी देना होता है और साथ ही भोजन हल्का देना होता है, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा दिक्कतें उनको ना हो। और साथ ही दोस्तों डेंगू वाली जो मरीज होते हैं उनको पर्सनली सेपरेट रखा जाता है। अब हमने बात कर लिया डेंगू के ट्रीटमेंट के बारे में। अब हम बात करते हैं डेंगू से बचाव कैसे किया जाता है। तो घर के आसपास पानी का जमा नहीं होने देना है। साथ ही अगर आप जहां पर भी सोते हैं मच्छरदानी का उपयोग करेंगे, फुल बाजू के कपड़े पहनेंगे, यानी कि आप हाफ शर्ट नहीं पहनेंगे। कूलरों में जो होने वाला पानी है उनको नियमित तौर पर बदलते रहना है। मच्छर मारने वाली दवा का उपयोग करना है, जिससे कि आपके आसपास ये मच्छर आने भी ना दे। और दोस्तों इस तरीके से आप डेंगू से बच सकते हैं। अब हम बात करते हैं दोस्तों आपको कब डॉक्टर के पास जाना चाहिए। तो यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा कमजोरी लगेगा, सांस फूलने लगेगा, खून आना स्टार्ट हो जाएगा, प्लेटलेट्स तेजी से गिरेगा, लगातार उल्टियां होती रहेगी, और तब उस कंडीशन में आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना होगा, जिससे कि आपकी ये डेंगू वाली जो बीमारी है वो जल्दी ट्रीटमेंट हो सके। और साथ ही यहाँ पर ब्लड में जो मौजूद होती है प्लेटलेट्स, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें तो नॉर्मल प्लेटलेट 1.5 लाख से 4.5 लाख होता है। डेंगू में प्लेटलेट्स कम हो जाता है। हर मरीज को प्लेटलेट्स चढ़ाने की जरूरत नहीं होती। यहाँ पर एक डॉक्टर पेशेंट की कंडीशन को देख करके ही उनके बॉडी के अंदर प्लेटलेट्स
चढ़ाते हैं। दोस्तों कौन सी मेडिसिन अवॉइड करना है, तो यहाँ पर आपको एस्पिरिन और आइबुप्रोफेन, क्योंकि इसमें ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है, तो यहाँ पर उस कंडीशन में आपको ऐसी मेडिसिन को नहीं लेना होता। तो आज के इस वीडियो में हमने जाना डेंगू के बारे में। दोस्तों आप सभी को कैसा लगा यह वीडियो, आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। और आपको कुछ भी नए मेडिसिन के बारे में जानना हो तो हमें कमेंट में जरूर बताइएगा, और साथ ही कोई डिसीज भी जानना हो तो हमें कमेंट कीजिएगा। और दोस्तों इस वीडियो के लिए एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो बनता है। और कोई भी मेडिसिन अपने आप से ना लें, एक बार डॉक्टर की सलाह से ही लेना। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आप अच्छे रहें, स्वस्थ रहें, हेल्दी रहें।